बहुत ही काम का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3, एंटरिंग द नाउ, पावर ऑफ नाउ की किताब। देखिए, जो भी पॉइंट्स हैं हमारी लाइफ से बहुत रिलेटेबल है। ये कह रहे हैं कि हम ज़्यादातर टाइम पास्ट में जो नहीं कर पाए या फ्यूचर में जो करना चाहते हैं, इन्हीं दो सिचुएशंस में भटकते रहते हैं और इनको ये लाइफ सिचुएशंस कह रहे हैं। कह रहे ये लाइफ नहीं है। जो लाइफ है वो नाउ में है, अभी वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। कह रहे मैक्सिमम हमारी एनर्जी, मैक्सिमम टाइम उन लाइफ सिचुएशन में रहता है, ना कि नाउ। फिर ये कह रहे कि अगर आपको नाउ में आना है तो आपको अपनी सेंसेस पे ध्यान देना पड़ेगा, सेंसेस का पूरा यूज करना पड़ेगा। और जब आप ये करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ज्यादातर प्रॉब्लम जो हम हमारी लाइफ में है, हम उनको फ्यूचर के एंगल से देखते रहते हैं। वो हमारे माइंड के द्वारा क्रिएट की जाती है, ऐसा होगा वैसा होगा। प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का आसान तरीका है कि आप नाउ में जाके चेक कीजिए कि भी राइट नाउ इस प्रॉब्लम के लिए मैं कौन सा एक्शन ले सकता। और स्लोली फिर आप प्रेजेंट में, नाउ में जॉय तलाशना शुरू करें। और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, अगर आपको अपने नाउ में, प्रेजेंट में जॉय नहीं मिल रहा है तो आप उस प्रेजेंट के में जो काम आप कर रहे हैं, उस काम के हर छोटे छोटे हिस्से को चेक कीजिए, पूरी तरह एनालाइज कीजिए प्रेजेंट मोमेंट्स। और उसमें जब आप इस डिटेलिंग से जाएंगे तो आपको नाव में भी मजा आने लगेगा। फिर एक कह रहे हैं टाइमलेस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, कि जब आपको ये एहसास होना शुरू हो जाए कि मैं प्रेजेंट में नहीं हूँ, मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, ये मान लीजिए ये स्टेप 1 है नाव में आने। आपका माइंड फ्लक्चुएट करेगा, कभी नाउ में, कभी अनकॉन्शियस हो जाएगा। और स्लोली 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 इस प्रैक्टिस के द्वारा जब आप अपने आप को बार बार शिफ्ट कर रहे हैं नाउ की तरफ, तो नाउ की जो सिचुएशन है, नाउ की जो स्टेट है, वो बढ़ेगी और आप ज़्यादा कॉन्शियस रहने लगेंगे। ये चैप्टर 3 था, एंटरिंग द नाउ। आई होप आपको ये किताब काफ़ी रिलेटेबल लग रही है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा डिजॉल्विंग अनकॉन्शियसनेस। थैंक यू फॉर